ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। अब किसी भी क्रिस्टल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उनमें एटम्स या फिर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। इस तरह से हमने अभी तक देखा है, रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इस टाइप के पार्टिकल्स या फिर इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्रिस्टल। लेकिन अगर इसमें कुछ इम्परफेक्शन आ जाए, जैसे कि मैंने एक पार्टिकल बीच में मिस कर दिया ड्रॉ करना, ठीक है, एक पार्टिकल हो गया बीच में मिसिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस तैयार हो गया बीच में। ठीक है, मतलब अब ये क्रिस्टल कोई परफेक्ट क्रिस्टल नहीं रहा, इसमें क्या आ गया, एक डिफेक्ट आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर इसको बोला जाता है इम्परफेक्शन। तो इसके डेफिनेशन की तरफ आएंगे। रियल क्रिस्टल आर नॉट परफेक्टली अरेंज। जो रियल क्रिस्टल होते हैं वो कोई भी परफेक्टली अरेंज, उनका कोई भी परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता है। सम एटम में भी मिसिंग, मिसप्लेस्ड और एक्स्ट्रा। उसमें कुछ एटम्स जो है वो मिसिंग हो सकते हैं, मिसप्लेस हो सकते हैं या एक्स्ट्रा हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे एक एटम क्या है, मिसिंग है। इसी तरह कुछ एटम मिसप्लेस भी हो सकते हैं अपनी जगह से, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एटम्स भी आ सकते हैं। इन इरेगुलरिटीज को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। ठीक है, अब जब ये क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट है तो उसमें ज्यादा डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्लो है तो डिफेक्ट कम होते हैं। ऐसा देखा गया है कि फास्टर क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट इन मोर डिफेक्ट एंड स्लोअर क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट इन फ्यूअर डिफेक्ट्स। ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल जो एग्जिस्ट करता है वो कौन से टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? वो होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इवन विद डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स। ठीक है, क्रिस्टल में अगर डिफेक्ट भी होता है लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? मेंटेन रहती है। सम डिफेक्ट्स आर इंटेंशनली एडेड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज। कुछ डिफेक्ट को इंटेंशनली ऐड किया जाता है ताकि उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में उसमें कुछ डिफेक्ट होता नहीं है, लेकिन हम कुछ कंडीशंस की हेल्प से उसमें डिफेक्ट लाते हैं। अगर उस डिफेक्ट को लाया जाए तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएगी क्रिस्टल की। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट। तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट के तीन मेजर कैटेगरीज होते हैं: स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इन सारे टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सारे किसके टाइप है? पॉइंट डिफेक्ट के टाइप है। तो फर्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब स्टोइचोमेट्री क्या होता है? कभी भी अगर मैंने कुछ एटम लिखा है या फिर कुछ कंपाउंड मैंने लिख दिया NaCl, तो उसमें जो एटम्स है उनका रेशियो फिक्स होता है। अभी देखो यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन भी कितना है? 1 है। ठीक है, तो रेशियो क्या आया इसका? 1:1। अब स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? इवन कंपाउंड हैव फिक्स रेशियो ऑफ एटम लाइक NaCl। देखो NaCl का ही एग्जांपल दिया है। द फिक्स रेशियो इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। ये जो रेशियो है ये फिक्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टोइचोमेट्री। ठीक है, इन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट द रेशियो डज नॉट चेंज। भले ही इन क्रिस्टल में एक टाइप का डिफेक्ट आ जाता है लेकिन फिर भी इनकी स्टोइचोमेट्री चेंज नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब जिसमें स्टोइचोमेट्री सेम ही रहती है। इवन इफ डिफेक्ट एग्जिस्ट, नंबर रेशियो स्टेज सेम। ठीक है, रेशियो सेम ही रहेगा, भले उसमें डिफेक्ट होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। तो इस स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप्स होते हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकी और फ्रैंकल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हम चारों टाइप्स डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट? अब देखिए डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक क्रिस्टल है जहां पे यहाँ पे एक एटम होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो गया है? एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एटम की जगह पे वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे कुछ जगह खाली हो गई है। अब वैकेंसी डिफेक्ट के इफेक्ट क्या क्या होंगे? अब देखो यहाँ पे क्रिस्टल में से 2 एटम कम हो गए, तो इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, बिकॉज एटम्स आर मिसिंग। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा।
लेकिन मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसा बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन सम एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एटम्स नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड कॉल्ड वैकेंसी। अब यहाँ पे क्या बन जाता है, कुछ एम्प्टी स्पेस बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। सो सम लैटिस साइट्स रिमेन्स एम्प्टी, कुछ लैटिस साइट क्या हो जाते हैं, खाली रह जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली जगह रह जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। इट कैन ऑल्सो ऑकर व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों ऑकर होता है, जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं। कभी कभार क्रिस्टल को हीट करने की वजह से भी क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है। ओके, सेकंड कैटेगरी है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब जब भी हम दो मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं, या दो पार्टिकल्स को, या दो एटम्स को, तो बीच में जो खाली जगह होती है, ये देखो ये जो खाली जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, दो एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्रिस्टल हैव टाइनी एम्प्टी गैप बिटवीन एटम कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जब कोई एटम अपनी जगह छोड़ के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, व्हेन एन एटम ऑफ सेम सब्सटेंस गोज एंड सिट इन द गैप इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इट ऑकर्स इन एलिमेंटल सॉलिड। ये एलिमेंटल सॉलिड में देखा जाता है, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स जिसमें होते हैं। ठीक है, इसके दो कैटेगरीज है, एक्स्ट्रा एटम एंटर द गैप। अब पहला टाइप देखिए, यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट तो रेगुलर है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, बट बीच में जो स्पेस है वहां पे एक एक्स्ट्रा एटम जाके बैठ गया है, एक इधर और एक इधर, मतलब एक एक्स्ट्रा एटम, दो एक्स्ट्रा एटम कहाँ पे जाके बैठ गए, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इससे क्या होगा, इससे डेंसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा एटम्स आके बैठ गए यहाँ पे, है ना। तो केस 1 क्या है, एक्स्ट्रा एटम एंटर द गैप एंड एक्स्ट्रा एटम ऑक्यूपाइज एम्प्टी गैप, एटम इज सेम एज ओरिजिनल एटम। अब ये जो गैप में जाके बैठा है ये एटम, ये बाकी एटम्स के जैसा ही होता है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने एक्स्ट्रा स्पेस में जाके बैठ गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी का सेकेंड टाइप है एटम शिफ्ट फ्रॉम द पोजीशन। अब यहाँ पे देखो कोई एटम एक्स्ट्रा नहीं आया है, ओरिजिनल जहां पे एटम प्रेजेंट था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के क्या किया है, उसने एक इंटरस्टिशियल स्पेस में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, एक्स्ट्रा एटम नहीं आया है, एक पर्टिकुलर एटम ने अपनी जगह छोड़ के वो कहाँ आ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसमें मास तो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा एटम तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, ऑलरेडी जो एटम प्रेजेंट था उसने अपनी जगह चेंज की है। तो वन एटम लीव्स इट्स नॉर्मल प्लेस, मूव्स इनटू द गैप। ठीक है, नॉर्मल प्लेस छोड़ के एटम कहाँ चला जाता है, गैप में। वैकेंसी एट ओल्ड पोजीशन, जो उसकी पुरानी जगह है वहां पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। सो दिस केस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट भी है इसमें, प्लस दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। ठीक है, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट मतलब उसने अपनी नॉर्मल पोजीशन छोड़ दी और वहां पे वैकेंसी क्रिएट की, दूसरा वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठा, मतलब उसने और क्या किया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट किया है। तो इसमें मास क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा, लेकिन डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, इन एन आयोनिक सॉलिड सम पॉजिटिव आयन लाइक कटायन, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कटायन, और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, अनायन, दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। अब देखिए डायग्राम में यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। ठीक है, वो मिसिंग है। यहाँ पे माइनस के बाद में क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, यहाँ से प्लस चार्ज भी मिसिंग है, मतलब एक कटायन मिसिंग है प्लस वन अनायन इज मिसिंग, एक कटायन मिसिंग है और एक अनायन मिसिंग है। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हुए किसकी वजह से, एक कटायन की वजह से, एक अनायन की वजह से। अब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक एक आयन कम हो गया है तो इसका मास कम हो जाएगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन ये क्रिस्टल क्या रहेगा, ये क्रिस्टल रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आयन भी कम हो गया,
तो उस पे उसकी न्यूट्रलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। मिसिंग आयन क्रिएट एम्प्टी स्पेसेस। जो मिसिंग आयन है वो ऑब्वियसली क्या क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ मिसिंग कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग अनायन। जितने भी कटायन मिसिंग होते हैं उतने ही अनायन मिसिंग होते हैं। दिस पेयर्ड मिसिंग ऑफ आयन इज कॉल्ड शॉर्टकिट इफेक्ट। तो शॉर्टकिट इफेक्ट क्या है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग होते हैं। ऑलवेज मिसिंग पेयर इज इक्वल टू 1 कटायन प्लस 1 अनायन। 2 होल्स आर क्रिएटेड बट क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। क्रिस्टल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, भले ही 2 होल्स क्रिएट हो, मास कम हो गया है। कंडीशंस क्या क्या है शॉर्टकिट इफेक्ट के, इट ऑकर्स मेनली व्हेन कंपाउंड इज स्ट्रांगली आयोनिक। ये किस में देखा जाता है, ये आयोनिक क्रिस्टल में देखा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट में, जो हम आगे पढ़ेंगे। साइज ऑफ कटायन एंड अनायन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, कटायन और अनायन की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ही मिसिंग है ना, तो दोनों की साइज सेम होगी, इसीलिए दोनों एक साथ मिसिंग है। नहीं तो जिसकी साइज छोटी होती है वो मिसिंग हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, तो इससे इसकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होगा, मास तो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगा, सेम। इसके एग्जाम्पल्स कौन से NaCl, KCl, AgBr। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम और CET एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है, इन एन आयोनिक क्रिस्टल एन आयन लीव्स इट नॉर्मल पोजीशन एंड मूव्स इनटू एम्प्टी गैप। अब देखिए, पिछला हमने शॉर्टकिट डिफेक्ट में क्या देखा था, एक कटायन और एक अनायन मिसिंग था। यहाँ पे क्या होता है, कटायन ही मिसिंग होते हैं, लेकिन कटायन जो मिसिंग होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाते हैं। आप ये देख सकते होंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो कटायन मिस हुए वो कहाँ जाके बैठ गए, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, इन एन आयोनिक क्रिस्टल आयन लीव्स इट नॉर्मल पोजीशन एंड मूव्स इनटू एम्प्टी गैप, सो द आयन इज नॉट लॉस्ट, इट इज जस्ट शिफ्ट द पोजीशन। ठीक है, आयन यहां से मिसिंग नहीं होता, ये सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करता है। कौन सा आयन, सिर्फ कटायन, पॉजिटिव आयन। अब इसमें कंडीशन क्या होगी फिर, अगर कटायन ही मिसिंग है तो कटायन की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, सॉरी। दिस क्रिएट्स, so the ion is not lost, it just shift the position. This create vacancy at original position and interstitial ion at new position। ठीक है, ये भी किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो वैकेंसी क्रिएट हुई, दूसरा जो वैकेंसी क्रिएट करने वाला आयन है वो कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो ये वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट टुगेदर। ओके, विच आयन यूजुअली मूव्स, तो यहाँ पे कौन मूव करता है यूजुअली, कटायन मूव्स नॉट अनायन, बिकॉज कटायन आर स्मॉलर एंड कैन फिट इनटू द गैप इजीली। कटायन क्यों मूव करता है, क्योंकि कटायन की साइज जो है वो स्मॉल होती है और वो गैप में इजीली फिट हो जाता है। नॉट फाउंड इन अल्कली मेटल हलाइड्स। ठीक है, ये अल्कली मेटल हलाइड्स में नहीं मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज देयर कटायंस आर टू लार्ज। ठीक है, उनके कटायंस की साइज बड़ी होती है तो वो गैप में फिट नहीं हो सकते, इसीलिए ये अल्कली मेटल हलाइड में नहीं मिलते। एग्जाम्पल क्या है, ZnS, AgCl, AgBr, AgI और CaF2। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे AgBr जो है ये कॉमन एग्जाम्पल है शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए AgBr है शॉर्टकी डिफेक्ट में, और फ्रैंकेल में भी हमने क्या देखा, AgBr। ठीक है, कंडीशन क्या है फ्रैंकेल डिफेक्ट के, बिग साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन, है ना, साइज डिफरेंस है कटायन और अनायन के बीच में। कटायन की साइज क्या है, बहुत छोटी है, अनायन की साइज बहुत बड़ी है। कटायन की साइज छोटी है इसीलिए वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। शॉर्टकी में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। तीसरा पॉइंट, स्मॉल कटायन लार्ज अनायन। ठीक है, शॉर्टकी में क्या था, दोनों की साइज सेम रहती है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में कटायन की साइज छोटी रहती है, अनायन की साइज होती है बड़ी। इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, नो आयंस आर लॉस्ट, कोई भी आयन लॉस्ट नहीं होते, तो मास सेम ही रहेगा, सिर्फ वो अपनी जगह चेंज करते हैं। वॉल्यूम भी सेम रहेगा, इसलिए डेंसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों केसेस में हमने क्या देखा, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन्ड है। ठीक है, अभी सेकेंड कैटेगरी देखेंगे हम। सेकेंड कैटेगरी है व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जब कोई फॉरेन एटम आके क्रिस्टल में एंटर हो जाता है, व्हेन
फॉरेन एटम डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल एटम एंटर्स द क्रिस्टल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कितने टाइप के इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, दो टाइप के इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। एक है सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, पहला देख लेंगे सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी क्या है। फॉरेन एटम रिप्लेसेस ओरिजिनल एटम एट इट्स पोजीशन, इट सिट ऑन द नॉर्मल लैटिस, ठीक है, फॉरेन एटम क्या करेगा, ओरिजिनल एटम को रिप्लेस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे जो जिंक का एटम है उसने किसको रिप्लेस किया है, कॉपर को, है ना, जिंक और कॉपर मिलके क्या बनाते हैं, ब्रास, एक एलॉय। इसमें जिंक का आयन क्या करता है, अपनी नॉर्मल लैटिस में आके बैठ जाता है कॉपर के, और कॉपर के एटम्स को क्या कर देता है, वो रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस या फिर सब्सटीट्यूट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। फॉरेन एटम रिप्लेसेस ओरिजिनल एटम एट इट्स पोजीशन, इट सिट्स ऑन द नॉर्मल लैटिस साइड। एग्जांपल ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, ये भी सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो एक ऑप्शन था ब्रास, एक ऑप्शन था कॉपर, एक ऑप्शन था जिंक, एक ऑप्शन था सिल्वर। तो ब्रास क्या होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हमें क्या देखने मिलता है कि जिंक जो है वो ओरिजिनल लैटिस पॉइंट पे रिप्लेस कर देता है कॉपर के एटम्स को, ठीक है। दूसरा टाइप है वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट आयन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है सीईटी में। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि ये क्रिस्टल NaCl का है, ठीक है, यहाँ पे एक Na का एटम, यहाँ पे Cl, NaCl, Cl यहाँ पे आना चाहिए था Na प्लस, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एटम आना चाहिए था, Na प्लस, लेकिन कौन सा आ गया है, Sr2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी एक Na प्लस मिसिंग है, मतलब टोटल दो Na प्लस मिसिंग है। तो कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए, दो पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, तो दो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये एटम को बीच में लाया गया है एज एन इम्प्योरिटी, इसी को बोलते हैं एलियोवेलेंट आयन, ठीक है। अब एलियोवेलेंट आयन ये क्या है, नॉर्मल एटम से डिफरेंट है, सोडियम क्लोराइड Na और Cl चाहिए था क्रिस्टल में, तो दूसरा एटम आ गया Sr2 प्लस। अब इसने चार्ज तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ये एज एन इम्प्योरिटी आके बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक Na मिसिंग है, यहाँ पे एक Na मिसिंग है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए Sr2 प्लस आ गया। इसको क्या बोला जाता है, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट आयन। एलियोवेलेंट आयन whose charge is different from the host ion, ठीक है, इसका चार्ज होस्ट आयन से डिफरेंट है, होस्ट आयन का चार्ज कितना है, +1, इसका +2 है। एग्जाम्पल Na प्लस +1 चार्ज, Sr2 प्लस +2 चार्ज, चार्जेस आर डिफरेंट, सो Sr2 प्लस इज एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। Sr2 प्लस क्या है, एक एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी है। फाइनल रिजल्ट क्या है, वैकेंसी क्रिएट होगी इस लैटिस में, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। हमने पहले भी देखा था डिफेक्ट होने के बाद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जब कोई इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है, ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इम्प्योरिटी देख सकते हैं आप, इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्प्योरिटी आ गया है इधर। तो ये किसका एग्जांपल है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये सारे एटम्स किसके हैं, आयन के हैं, आयन के बीच में कार्बन एज एन इम्प्योरिटी आ गया है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी defect. For an atom does not replace original atom, instead it enters the empty gap, that is interstitial space, ठीक है। For an atom ओरिजिनल एटम को रिप्लेस नहीं करता है, लेकिन वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाता है। एग्जाम्पल है स्टील, आयन एटम एट नॉर्मल पोजिशन, कार्बन एटम इन द गैप। कार्बन एटम कहाँ पे है, गैप में है, और आयन एटम किधर है, ओरिजिनल पोजिशन पे, ठीक है। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये लास्ट कैटेगरी है हमारी, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें क्या था, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में जो रेशियो था वो सेम था, अब नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। इफ दिस रेशियो चेंजेस इट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर पहला टाइप हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्रिस्टल में कौन से एटम्स है, Ni2 प्लस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है,
ठीक है, ये दो टाइप के एटम्स है। अब यहाँ पे एक Na मिसिंग है, देखिए ऑक्सीजन के बाद में क्या आना चाहिए था, Na2+ आना चाहिए था, लेकिन वो मिसिंग है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे Na2+ की जगह 3+, इधर Na2+ की जगह 3+, मतलब Na2+ को फुलफिल करने के लिए एक Na3+, एक चार्ज यहाँ पे बढ़ा दिया और एक चार्ज यहाँ पे बढ़ा दिया, है ना। 2+ होना चाहिए था यहाँ पे, तो 3+, एक इधर बढ़ गया, इधर भी 2+ होना चाहिए था, तो 3+, तो यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे एक बढ़ा, टोटल 2 इंक्रीज हुए। हमको कितने इंक्रीज करने थे, 2। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ क्या यहाँ पे हुआ है, हैपेंस ओनली इन मेटल विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये निकेल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3, ठीक है, तो उन्हीं क्रिस्टल्स में ये पॉसिबल है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहता है वो अनचेंज रहता है, ठीक है, इसके ऊपर भी सीटी में क्वेश्चन आया है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, निकेल, अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, Na 0.97 हो गए, मतलब ये 1 से कम हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है ना। ये Na कम क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे Na की डेफिशिएंसी है, इसीलिए Na कम हो गए, ठीक है। सम मेटल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, सो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। अब Na यहाँ पे मिसिंग था तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो कैसे बैलेंस करेंगे, सम मेटल आयन चेंज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दूसरे निकेल ने क्या किया, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दिया, उससे क्या हुआ कि ये Na+2 जो मिसिंग था उसका चार्ज हो गया बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी ये था। सेकेंड कैटेगरी हम देखेंगे मेटल एक्सेस। अब मेटल हो जाएगा एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा मेटल आ जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीन्स अ क्रिस्टल हैव एक्स्ट्रा मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू नॉर्मल। Because of this, chemical formula becomes slightly different, called non-stoichiometric defect. अब इसमें भी दो टाइप है, एक तो एक्स्ट्रा मेटल आयन आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसमें। अब देखो पहला कैटेगरी, एक्स्ट्रा मेटल आयन इन द एम्प्टी स्पेस। अब जब एक्स्ट्रा मेटल आएगा, समटाइम मेटल एटम और मेटल आयन गोस एंड सिट्स इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन स्पेस लैटिस। अब जिंक ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है, either a neutral zinc atom shift in empty space or zinc +2 plus electron। अब यहाँ पे देखो either neutral atom, अभी ये zinc जो इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठा है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब जिंक का नंबर इंक्रीज हुआ तो 1 + x, ऑक्सीजन सेम ही है तो उसका 1। दूसरा इसमें टाइप है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जो जिंक है उसके ऊपर +2 चार्ज है। अब इस +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये जिंक हो जाएगा वापस, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक जिंक, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्यों आए हैं, क्योंकि इस जिंक +2 को नॉर्मलाइज करने के लिए। फिर भी यहाँ पे एक एटम क्या है, एक्स्ट्रा है जिंक का, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। लास्ट कैटेगरी है अनायन वैकेंसी। इफ द नेगेटिव आयन लीव देयर पोजीशन दे क्रिएट एम्प्टी स्पॉट। अब यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव आयन ने अपनी जगह छोड़ दी है, वहां पे एक एम्प्टी स्पॉट बन गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दिस एम्प्टी स्पेस। ये एम्प्टी स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया है, एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है। दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट, क्रिस्टल बिकम्स कलर्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर कलर इन द क्रिस्टल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर Cl आयन लीव्स वैकेंसी फॉर्म। यहाँ पे Cl आयन ने अपनी प्लेस छोड़ी है और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दिस वैकेंसी, ये वैकेंसी किसने ऑक्यूपाई किया है, इलेक्ट्रॉन ने। दिस इलेक्ट्रॉन फील्ड वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ने वैकेंसी क्रिएट की है इसी को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। अब एफ सेंटर की वजह से NaCl का कलर क्या हो जाता है, येलो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कलर कौन सा होता है, येलो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, Na+1 + x, है ना, और एक्स्ट्रा Na प्रेजेंट, एक एक्स्ट्रा Na प्रेजेंट है यहाँ पे,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए एक्स्ट्रा Na प्रेजेंट है। वाई जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग? जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो कलर क्यों चेंज करता है? तो इसका रीजन क्या होगा? अनायन वैकेंसी होगा, एफ सेंटर। हीटिंग प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा जिंक एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट, येलो कलर। ऑन कूलिंग इलेक्ट्रॉन रिटर्न, कलर बिकम्स व्हाइट। ठीक है, हीट करने पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वो क्रिस्टल को क्या कर देगा? कलर। और कूल करने पे वो फिर से क्या हो जाएगा? कलर व्हाइट कलर का हो जाएगा क्रिस्टल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल डिफेक्ट। In next lecture, we will study about electrical properties of solid like conductor, semiconductor and insulator.